जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। 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 भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश 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 भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। जप 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 हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम
हित हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश भज हरिवंश 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 हित हरिवंश सुनाम रे। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना। रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ। क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधतः मारुत बहे। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधतः मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हित हरिवंश जय जय श्री हित हरिवंश व्यास कुल मंडला। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस प्रकरण को श्री सेवक जी ने मंगल गान कहा। वैसे तो इसका केवल गान करने से ही मंगल है, पर श्री सेवक जी महाराज ने इस प्रकरण में हित हरिवंश के आचार्य स्वरूप, सखी स्वरूप, प्रेम स्वरूप और नित्य विहार स्वरूप का दर्शन किया है और कराया है। आचार्य की अद्भुत महिमा प्रतिष्ठित करता ये प्रकरण है। और हम विगत कुछ दिनों से श्री सेवक वाणी के आश्रय में चर्चा कर रहे हैं, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्री हरिवंश के स्वरूप और स्वभाव को जानने के लिए, श्री हरिवंश की प्रीति और प्रतीति के लिए
अगर कोई एकमात्र मार्ग है, कोई विधि है, तो वो केवल सेवक वाणी का ही आश्रय है। मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है और ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात भी नहीं है कि प्रत्येक रसोपासक के लिए, प्रत्येक हितोपासक के लिए श्री सेवक वाणी एक प्रकार से गुरु आज्ञा है। ये इस संप्रदाय की आचार संहिता है, ये इस संप्रदाय का संविधान है। जिसको हितोपासना में प्रवेश करना है, जिसको हितोपासना का मर्म जानना है, जिसे हित हरिवंश के जस और रस का भजन करना है, उसके लिए श्री सेवक वाणी गुरु आज्ञा है। यहाँ आज तक रसिकों के मुख से ये बात हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। अर्थात जो सेवक वाणी नहीं जानता, जिसका सेवक वाणी से परिचय नहीं है, जो सेवक वाणी का मर्म नहीं जानता, उसका रस से परिचय नहीं हो सकता। और जब रस से परिचय नहीं तो रस में प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। मैं आज जिस प्रकरण का आरंभ करने जा रहा था, पाके धर्मी, उसके बाद सेवक जी ने काचे धर्मी भी कहा। महापुरुषों का कहना है कि बोले पूर्व के पुण्य से मान लो कोई हित धर्म में दीक्षित भी हो गया, दीक्षित हो गया, लेकिन दीक्षित हो जाने के बाद भी उसका रस में प्रवेश हो जाए कोई आवश्यक नहीं है। संप्रदाय में प्रवेश करना एक बात है, संप्रदाय में प्रवेश करना ये एक बात है, पर आचार्य की उपासना में उस भाव में प्रवेश करना ये दूसरी बात है। संप्रदाय में प्रवेश तो आपका हो जाएगा, आप आइए यहां से किसी से मंत्र ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, कहने को आप राधा वल्लभी हो गए, आप हितधर्मी हो गए, संप्रदाय में प्रवेश हो गया। पर आचार्य की उपासना में प्रवेश होना एक दूसरी बात है। आचार्य ने जो भाव दिया उस भाव से तदाकार होना, उस भाव से तादात्म्य स्थापित होना, वही भाव हमारा जीवन बन जाए, ये बात दूसरी है। तो सेवक जी महाराज ने कहा है भाई अधर्मी तो कोई नहीं है, हाँ कोई कच्चा धर्मी है, कोई पक्का धर्मी है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आगे हम उसका चिंतन भी अवश्य करेंगे। पर अच्छा हुआ महाराज जी ने आज्ञा दे दी। ये महाप्रभु जी के प्रागट्य की बेला है, प्रागट्य का समय निकट आ रहा है और इस मंगल गान प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने आचार्य स्वरूप का दर्शन तो किया ही है, पर जो हित हरिवंश के स्वरूप का वास्तविक रहस्य है, वो जो नित्य विहार स्वरूप है, वो जो विशुद्ध प्रेम स्वरूप है, प्रकट प्रेम स्वरूप है, वो जो हित स्वरूप है, रस स्वरूप है, उसका भी दर्शन कराया है। तो जय जयकार के साथ श्री सेवक जी महाराज इस प्रकरण का गान आरंभ करते हैं। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। श्री महाप्रभु जी ने जिस कुल में जन्म लेकर जिस कुल को पावन किया, सबसे पहले उस कुल की वंदना करते हैं और फिर कहते हैं रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना। अब ये पंक्ति बड़ा विस्तृत और विशद अर्थ रखती है। सबसे पहली बात, किसके गुरु हैं? रसिक अनन्यन, अर्थात जो अनन्य रसिक हैं, जो रस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। आपने एक बात सुनी होगी, कहने वाला कहता है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रेम करने के लिए एक विशेष प्रकार के हृदय की आवश्यकता होती है। मैंने तो यहाँ संतों से ये भी सुना है, बोले प्रेमी तो चिता चिताया आता है, यहाँ बनता नहीं। प्रेमी हृदय अलग ही होता है, प्रभु उसे किसी अलग ही सांचे में ढाल के भेजते हैं। जैसे मोर चिता चिताया आता है ना, ऐसे प्रेमी भी चिता चिताया आता है। तो ये उपासना किसके लिए है? जिनका हृदय अति कोमल है, जिनको रस की पिपासा है, उसके लिए ये उपासना है। और हितजी महाराज उसी के लिए प्रकाश स्वरूप है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसे रस की पिपासा है। आपको स्मरण हो तो कल हम एक बात पर चर्चा कर रहे थे कि किसी ने प्रश्न किया कि व्यास जी कहते हैं अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो, और वहां महाप्रभु जी कह रहे शुकैरगम्यम यद शिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम। तो दोनों में से किसकी बात ठीक है? एक ही बात है। श्री सुखदेव जी और नारद प्रभृति जो महाभागवत हैं, वो जो बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं, ब्रह्मा आदि, वो इस नित्य विहार को जानते तो हैं। बृहद वामन पुराण की चर्चा में हमने कहा ना, ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया। ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही पर मन प्रवेश तिन्हु को
नाही। अब ललचाया तो उसी वस्तु को देखकर जाता है ना जिसको आप सामने देख रहे हो, जिससे आपका कोई परिचय नहीं है, आप जिसके अस्तित्व को जानते ही नहीं, उसके लिए आप ललचाएंगे क्यों? तो जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, माने वो ललचाते हैं, माने इस रस को देखकर, इस नित्य विहार का दर्शन करके जी, ये जो मंगला श्रृंगार राजभोग, जो सेवा परिपाटी आपको हमें हमारे आचार्य ने सहज प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दी, कह रहे उस सेवा, उस रस की प्राप्ति के लिए कौन ललचा रहा है? शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, वो ललचा रहे हैं, उसको प्राप्त करने की लालसा तो है, पर कह रहे मन प्रवेश तिन्हु को नाही, क्योंकि शिव जब तक शिव हैं तब तक इस रस में प्रवेश नहीं कर सकते। श्रीपति जब तक वैकुंठनाथ हैं तब तक इस रस में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गोप्यैक भावाश्रया, ये केवल सहचरी भाव प्राप्त करके ही पाया जा सकता है प्रियालाल के निकट। न तो कोई छोटे से छोटा जा सकता है, न कोई बड़े से बड़ा जा सकता है। वहाँ छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है, वहाँ स्त्री पुरुष का प्रश्न नहीं है, वहाँ ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न नहीं है। आचार्य की कृपा से जिस जीव को सहचरी भाव प्राप्त हुआ है, उस भाव में प्रविष्ट होकर उस भाव से प्रिया प्रीतम के निकट जा सकता है। तो रसिक हृदय अलग होता है, वो बड़ा कोमल हृदय है, उसे रस के अलावा किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है, आशा नहीं है। प्रेमी हृदय विचित्र होता है भाई। और सत्य कहा है किसी ने कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, चढ़ के मैन तुरंग पे और निक से पावक माई, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाही। और जैसा मैंने आपसे कहा ना, प्रेमी हृदय कुछ अलग ही होता है, कुछ विचित्र होता है, और साथ ही मैं ये भी कहूंगा बड़े थोड़े होते हैं। प्रेमी हृदय बड़े थोड़े हैं। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु से किसी ने कहा कि मैं कुछ 100 ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि अरे एक भक्त को भोजन करा दो, एक भगवान का कोई प्रेमी भक्त हो, अनुरागी भक्त हो, बोले उसे भोजन करा दो, जगन निवास अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। पर वो व्यक्ति सेठ साहूकार था, हिसाब किताब वाला व्यक्ति था, उसको लोभ तो पुण्य का था। उसने कहा क्या एक भक्त को भोजन कराने का इतना पुण्य है कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना भी उसकी तुलना नहीं कर सकता, समता नहीं कर सकता? तो उसने कहा अरे फिर तो मैं कई 100 भक्तों को भोजन करा दूंगा। कहते ये सुनते ही श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। बोले भाई इतने भक्त लाओगे कहां से? इतने भक्त लाओगे कहां से? भक्त तो भगवान को भी दुर्लभ है। भगवान कह रहे स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे भाई ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है। जो सोचो, जो भगवान के लिए दुर्लभ है वो आपके मेरे लिए कितना दुर्लभ हो गया। तो रसिक हृदय तो बड़े बड़े थोड़े हैं। व्यास जी महाराज ने अपने एक पद में ऐसा संकेत किया है कि ये जो उपासना है ये कभी भीड़ का विषय नहीं बन सकती, क्योंकि इस उपासना का उपासक ऐसा होगा जिसकी गति, जिसकी मति, जिसकी रति संसार से विलक्षण होगी, अद्भुत होगी। सेवक जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म। प्रसिद्ध माने लोक में प्रकट है, पर कह रहे समझे ना अलप तप। लेकिन जिसके पूर्व के पुण्य अभी संचित नहीं हुए हैं, जिसका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, अगर पुण्य करते जाओगे और पुण्य का फल चाहोगे तो पुण्य का फल तो मिलेगा, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। यदि सत्कर्म करते जाओगे, सेवा समझकर प्रभु के चरणों में निवेदन करते जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आप मांगोगे नहीं तो प्रभु देंगे नहीं। आप नहीं मांगोगे तो प्रभु परम फल प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है जीव के लिए परम फल क्या है? अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। तो जिनके पुण्य अभी संचित नहीं हुए हैं, जिनका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, सेवक जी महाराज कहते हैं प्रसिद्ध धर्म संसार में प्रकट है। ले आओ, ये पोथी आपको दुकान से मिलती है, ले आओ खरीद कर पढ़ो। पर बड़े बड़े बुद्धिमान चकरा जाते हैं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने ये बात कही, बोले भाई हमने लगभग सब संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन किया, पर जब सेवक वाणी पढ़ी तो बोले ये हमें थोड़ा कम समझ में आया। या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करे श्री राधा प्यारी।
नागरीदास जी तो कहते हैं, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। नागरीदास जी ये नहीं कह रहे कि महाप्रभु जी की कृपा से प्रिया जी के चरण मिलते हैं, वो तो कह रहे हैं प्रिया जी कृपा करती हैं। तो इस हरिवंश का स्वरूप स्वभाव, ये इस वस्तु का सार कहीं और अंतर में आता है, तब कहीं इस नाम में प्रीति होती है, रति होती है। तो सेवक जी कह रहे हैं किसके गुरु हैं? रसिक अनन्यन। और फिर कह रहे हैं मुख्य गुरु। मुख्य गुरु अर्थात इस रस को इस लोक में प्रकट और प्रकाशित करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। ये रस तो नित्य है। नित्य का अर्थ है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। रस तो नित्य है, लेकिन उस नित्य और सत्य वस्तु को इस लोक में प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। व्यास जी ने अपनी पहली साखी में ये बात कही, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भेद। बोले कुंज महल का वो जो रस रहस्य है, भेद माने भेद, बोले वो जो भेद जताया, भेद जो प्रकट किया इस लोक में, वो प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु जी। इस धन के धनी श्री महाप्रभु जी हैं, इस रस के दातार श्री महाप्रभु जी हैं। नित्य विहार का जो भजन रस है उसके एकमात्र दाता श्री महाप्रभु जी हैं। इसलिए रसिकों ने गाया है कि नित्य विहार भजन दायक को उत्सव हियो सिरावे, जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से ने सागर छबीले। जिन्होंने हमें रस का ये सर्वोपरि भजन करने के लिए प्रिया और लाल जैसी रस मूर्ति प्रदान की, वृंदावन धाम का ये सत्य नित्य आनंदमय स्वरूप दिखाया और उस रस में प्रवेश करने के लिए वो सहचरी भाव प्रदान किया। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो रसिक अनन्यों के मुख्य गुरु हैं, अर्थात जो रसिकों के लिए जीवन मूर हैं, जो रसिक हृदय के लिए प्राण धन हैं, रसिक अनन्य मुख्य गुरु। और फिर कह रहे हैं जन भय खंडना, और शरण में आने वाले को निर्भय करने वाले हैं। परसों की चर्चा में भी मैंने आपसे कहा था कि बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि है निर्भय हो जाना। आपके शब्दों में जैसे फियरलेसनेस कहते हैं, निर्भय हो जाना। अच्छा, कभी कभी निर्लज्ज व्यक्ति भी निर्भय सा दिखाई पड़ता है। दूर से देखो ना, तो जो निर्लज्ज व्यक्ति होता है वो भी कहते हैं हमें किसी का भय नहीं है। पर ये वास्तविक निर्भयता है, माने स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरें। जो द्वंद से मुक्त होगा वही निर्भय हो सकता है। जो इस संसार रूपी द्वंद से मुक्त हुआ है वही निर्भय है। जो जब तक संसार में है वो कितना भी श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसे भय है भाई, उसे चिंता है, उसे अपनी उपलब्धि के छिन जाने का भय है, उसे प्राप्त वस्तु के मिट जाने का भय है। कितनी भी श्रेष्ठ वस्तु यहाँ कोई पाले, कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भीतर से भयभीत तो है, वो भीतर से चिंतित तो है। बड़े से बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो, लेकिन ये पद मुझसे कब छिन जाए इस बात का भय तो रहता है ना, इस बात की चिंता तो रहती है। और आप संसार की रीत तो देखो, यहाँ तो जितने बड़े बड़े आदमी हैं, जितना बड़ा आदमी है उसके साथ उतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। किस बात का भय है भाई? संसार की उपलब्धियां भय लेकर आती है। जब तक संसार में है, जब तक भीतर संसार है, जब तक चेतना द्वंद में है, द्वंद मुक्त नहीं हुई, तब तक निर्भय नहीं हो सकती। और मुझे तो ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि जीव को निर्भय केवल प्रेम कर सकता है। प्रेम पाकर जीव निर्भय हो जाता है। नंदलाल सा मेरो मन मान्यो, नंदलाल सा मेरो मन मान्यो, सखी कहाँ करेगो कोएरी, सखी कहाँ करेगो कोएरी।
चरण कमल लपटानी हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। ऐसे शब्द आपको भक्तों के अतिरिक्त और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। परमानंद स्वामी कहते हैं, जो मेरा परलोक जाएगो, जो मेरा परलोक जाएगो, और ये लोक नसाएरी, और ये लोक नसाएरी। नंदलाल को तू न छाड़ू, नंदलाल को तू न छाड़ो, मिलूंगी निशान बजाएरी, मिलूंगी निशान बजाए, मिलूंगी निशान बजाएरी, मिलूंगी निशान बजाए। श्री महाप्रभु जी ने कहा, मेरो ख्याल परो जिनको वो बात दसों दिस माची। ये जो निर्भयता है, ये जो उद्घोष है, ये जो निर्भयता का डिमडिम घोष है, ये आपको भक्तों के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा। प्रेमी भक्त, प्रेमी भक्त। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जिन्होंने ये प्रेम की ये माधुरी चखली है, जिन्होंने प्रेम का बिंदु जिन्हें पान करने के लिए मिल गया है, वो निर्भय हुए हैं। तो सेवक जी महाराज यहां संकेत कर रहे हैं कि भाई इन प्रकट प्रेम स्वरूप आचार्य की शरण में आने वाला जीव निर्भय हो जाता है। वो जीव के भय का खंडन करने वाले हैं। आप ही कभी न समझना कि कोई समृद्ध व्यक्ति है, उसे किस बात की चिंता है, उसे किस बात का भय है। बड़ा धन कमा लिया, ऊंचे पद पर बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर कोई भय नहीं है। चिंता है भाई, उसे बड़ी चिंता है। थोड़ा संसार है तो थोड़ी चिंता है, और बड़ा संसार है तो बड़ी चिंता है। थोड़ा पद है तो थोड़ी चिंता है, बड़ा पद है, ऊंचा पद है तो चिंता भी बड़ी है। सीधी बात है भाई, जितनी ऊंचाई से कोई गिरेगा उतनी अधिक चोट लगेगी। जो जितने ऊंचे स्थान से गिरे उसे उतनी अधिक चोट लगती है। 4 व्यक्ति जानते हो आपको, तो मान लो आपसे कोई भूल हो जाए, आपका अपयश हो, तो 4 ही लोग में तो होगा। अब सारा संसार यदि आपको जानता है, यश यदि सारे संसार में है, तो ध्यान रखना फिर अपयश होगा तो वो भी संसार भर में होगा। तो जितना बड़ा संसार है उतनी अधिक चिंता है, उतना ही अधिक भय है। तो कभी ये विचार तो मन में आए ही नहीं कि संसार की कोई श्रेष्ठ वस्तु, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा पाकर हम निर्भय हो जाएंगे। निर्भय तो जीव भगवान का प्रेम पाकर ही होता है। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, न कोई स्नान से शुद्ध होता है, न दान से शुद्ध होता है, न ध्यान से शुद्ध होता है। जीव तो गुरु के ज्ञान से शुद्ध होता है, उससे निर्मल होता है, उससे निश्चिंत होता है। चिंता फिक्र जो मिटती है वो तो तब मिटती है जब मन से चाह मिटती है। और चाह कब मिटती है? जब कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसे प्राप्त करके कुछ और पाना शेष न रहे। पूर्ण वस्तु मिलेगी तो चाह मिटेगी। हम कई बार इस बात पर चर्चा करते हैं, भाई दुख का कारण जो है वो इच्छा है, संसार की इच्छा है, स्वार्थ के सुख की इच्छा है। जब तक पूर्ण वस्तु नहीं मिलेगी तब तक ये इच्छा बनी रहेगी। भाई मैं कितना भी बड़ा उपदेश आपको दे दूं, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में आपको सब बात बनाकर सुना दूं, लेकिन यदि मुझे वस्तुतः भीतर से वो पूर्ण वस्तु, वो परिपूर्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो मेरी इच्छा कहीं नहीं जाने वाली है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, ये जो संसार की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये कोई मिट्टी का दिया नहीं, आप फूंक मारोगे और बुझ जाएगी। आज आपने सोचा कि बस अब इस बात की इच्छा नहीं होगी और नहीं होगी, वो तो अगले ही पल होगी। भाई जब तक भीतर से प्रेम रूपी परिपूर्ण वस्तु नहीं मिलेगी तब तक इच्छा कहीं जाने वाली नहीं है। उसका स्वरूप बदलता रहेगा, उसका आकार बदलता रहेगा, कभी इसकी होगी, कभी उसकी होगी, कभी यहां की होगी, कभी वहां की होगी, पर इच्छा होगी।
निश्चिंत, निर्ग्रंथ, निर्भय, तो जीव इस प्रेम का, इस हित का आश्रय लेने पर ही होता है। प्रेम ही परिपूर्ण वस्तु है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। प्रेम है। श्री राम श्री कृष्ण भी इस लोक में आते हैं, लीला कार्य संपन्न करते हैं और चले जाते हैं। दृष्टिपात करिए, कौन है जो सदा रहा, शाश्वत रहा, सनातन रहा? भगवान के भक्तों के हृदय में जो भगवान का प्रेम है वो हर युग में, हर काल में रहा है और रहेगा। प्रेम नित्य है। ये जो हित तत्व है ये नित्य है, ये सत्य है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट संकेत करती हैं कि इसी हित तत्व को प्राप्त करने के लिए मुनिजन कठोर तप करते हैं, इसी हित तत्व को प्राप्त करने के लिए। ये जो छोटा सा शब्द है ना, पर बड़ा मार्मिक भी है और इसी में सारा रस रहस्य भी छुपा है। आपके मेरे जीवन की भी छोटी से छोटी चेष्टा हित के लिए ही हो रही है। अगर आप विचार करो, छोटी से छोटी चेष्टा भी आप और मैं जो करते हैं हित के लिए करते हैं। कभी अपने हित के लिए, कभी अपने परिवार के हित के लिए, कभी अपने किसी सुहृद के हित के लिए। हाँ, पर जब ये उपासना प्राप्त होती है फिर जीव पहले आत्महित के लिए प्रयास करता है। पहले वो आत्म कल्याण के लिए प्रयास करता है। सबसे बड़ा हित है अपनी आत्मा का हित, क्योंकि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? अपना आपा ही सबसे मूल्यवान है। आप सबसे अधिक प्रेम केवल स्वयं से करते हैं। ये सत्य समझ लेना चाहिए भाई। हम किसी से प्रेम नहीं करते, हम स्वयं से प्रेम करते हैं। अपना आपा ही सबसे अधिक मूल्यवान है। तो बुद्ध जन जो हैं वो सबसे पहले आत्म कल्याण का प्रयास करते हैं। और जिसने अपना आपा खोज लिया, सहजोबाई कहती है आपुन ही को खोज मिले तब राम सने ही। जो अपना आपा खोजने निकला है उसको प्रभु मिले हैं, और जिसको प्रभु मिले हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो सेवक जी महाराज सबसे पहले वंदना करते हैं, रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना। शरण में आने वाले जीव के, जन के भय का नाश करते हैं। और भय का नाश कब होता है? जब जीव द्वंद्व मुक्त होता है। जीव द्वंद्व मुक्त कब होता है? जब उसे पूर्ण वस्तु प्राप्त होती है। इस संसार में जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, उसमें गुण भी है, उसमें दोष भी है। गुण दोष से परे अगर कोई वस्तु है तो केवल प्रेम है भाई, केवल हित है। इसे तो वो कोई किसी भी मत, संप्रदाय, सिद्धांत, विचार का व्यक्ति हो, उसको मानना ही पड़ेगा। एक बार कहीं गोष्ठी हो रही थी, तो अब क्या होता है ना, गोष्ठियों में कई बार खींचातानी भी बहुत हो जाती है। तो एक विद्वान ने कहा, बोले संप्रदाय तो 4 ही हैं, ये 5वां संप्रदाय कहां से आया? ये हित संप्रदाय कहां से आया? तो एक विद्वान व्यक्ति बैठे थे, रसिक थे। उन्होंने कहा कि ये 4 संप्रदाय जो हैं ये गैया के 4 थन हैं, और जो हित संप्रदाय है वो उन 4 थनों से बहने वाला दूध है। बोले कैसे? बोले बताओ, तुम्हारे संप्रदाय में हित नहीं है क्या? अगर हित नहीं है तो क्या अहित है? कोई भी संप्रदाय है, कोई भी उपासना है, कोई भी रीति है, अरे है तो हित के लिए ही ना। उसका आधार तो हित ही है। अनेक अनेक आचार्य प्रकट हुए, भक्त प्रकट हुए, उनका अपना एक विशिष्ट दर्शन है, उनकी अपनी एक विशिष्ट चिंतन की धारा है, और वो सभी प्रणम में है भाई। मैं तो व्यासपीठ से पहले ही दिन से एक बात पर विश्वास करके यहां बैठता हूं कि संत सभी गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। और हमने तो सभी आचार्यों से कुछ ना कुछ सीखा है भाई, आज तक भी सीख रहे हैं। आप लोग सुनते हैं, मैं तो गाता ही केवल संतों की वाणी हूं। लेकिन जिस भी आचार्य ने प्रकट होकर कोई बात कही है, उस बात को कहने के मूल में जीव का हित ही तो है, जीव का कल्याण ही तो है। जीव के हित का विचार करके ही तो आचार्य प्रकट होता है कि जीव का हित हो।
और जीव का हित किस में? भगवत भजन में है। किसी भी प्रकार से जीव भगवत भजन में लगे, जीव का हित हो, इसीलिए आचार्य प्रकट है, इसीलिए संप्रदाय है, इसीलिए सब चिंतन है। तो अगर आप कभी निष्पक्ष होकर विचार करोगे तो आप पाओगे कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चेष्टा भी इस संसार में हित के लिए ही हो रही है। हाँ, बस जब जीव आचार्य की चरण शरण में आ जाता है तो उसे खबर पड़ जाती है कि सबसे पहले मुझे आत्महित करना है, मुझे आत्म कल्याण करना है। अपने आप की, अपने आपे की अनुभूति प्राप्ति होते ही फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले आप कहते हैं अपने आप को खोजिए, अपने आप को खोजिए, अपने आप को खोजने का अर्थ क्या है? अपने आप को खोजने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अपने वास्तविक स्वरूप को जब आप पहचानेंगे, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीव प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है। अच्छा, मैं कहता हूं सेवक दास भी न मानो, कोई सेवक है और कोई दास है, कोई प्रभु का मित्र है, कोई प्रभु का भाई है, कोई प्रभु की जननी और जनक के भाव से प्रभु को लाड लड़ा रहा है, लेकिन जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रभु का है। कोई भी संबंध हो प्रभु से, लेकिन वो है प्रभु का। और जैसे ही ये खबर पड़ती है कि मैं प्रभु का हूं, जैसे ही ये खबर पड़ती है कि मैं प्रभु का हूं, फिर प्रभु के नाते सब प्रिय लगने लगते हैं। यही तो कबीर कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जब से मुझे खबर पड़ी कि मैं प्रभु का हूं, तब से जहां देखता हूं वहां कोई ना कोई, वो एक गाने वाला गाता है ना, कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है अपने स्वरूप को जानना। हमारे यहां उपासना में प्रवेश कब है? जब प्रथमई भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। प्रथमई भावुक भाव विचारे, पहले अपने स्वरूप का विचार करिए। अरे यहां तो प्रियालाल के स्वरूप के चिंतन से पहले आत्म स्वरूप का चिंतन है, अपने सहचरी स्वरूप का चिंतन किया जाता है। प्रियालाल का श्रृंगार करने से पहले अपने आत्म स्वरूप का श्रृंगार किया जाता है। तिय के तन को भाव धर सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। पहले अपने आत्म स्वरूप का श्रृंगार किया जाता है। तो एक बात इस पंक्ति से जान लेने योग्य है, मान लेने योग्य है कि जीव निर्भय होता है कब? जब उसे पूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाए, और पूर्ण वस्तु अर्थात जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और पाना शेष ना रहे। और ऐसा संकेत करते हुए तो संतों ने गाया है, जाहि लहे कछुलैन की चाहना ही में हो, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। आहा, संत कहते भाई इस लोक को पवित्र करने वाला कोई शब्द है ना, तो वो प्रेम है, हित, प्रेम, हित। कुंभनदास अकबर के दरबार में खड़े होकर कहते हैं, अरे भगत को कहा सीकरी काम, बोले हमें तुमसे और तुम्हारे इस राज वैभव से, इस ऐश्वर्य दर्शन से क्या लेना देना है? भगत को कहा सीकरी काम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग झूठो दान, सब जग झूठो दान, भगत को कहा सीकरी का, भगत को कहा सीकरी का। अरे ये तो अकबर का दरबार है। गोपी तो कहती है, अरे कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए।
जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं जसोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल लगाए, कहाँ करूं मैं कुंठ ही जाए। शीत स्वामी कहते हैं, आहो विधना तो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसियो। किसी ने पूछा जन्म जन्म संसार में आना चाहते हैं क्यों? हीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसीबो, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसीबो। लोक परलोक दोनों की चाह इच्छा वासना से मुक्त करने वाला अगर कोई है तो वो तो भगवत प्रेम है, वो भगवत प्रेम है। और भगवती श्रुति कहती है रसो वैस रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवती। ये तो वेद का उद्घोष है कि जीव को आनंद कब मिलता है? जब जीव उस रस की प्राप्ति कर लेता है। और कहाँ है रस? वो रस कहाँ है? खूब ढूंढिए जाकर, कभी कभी रसानुभूति होगी तो इसी भगवत प्रेम के ही भाव में होगी, इसी भगवत प्रेम के ही आश्रय में होगी। तो हित की शरण में आने वाला निर्भय होता है। ये सेवक जी महाराज कहते हैं, रसिक अनन्य ने मुख्य गुरु जन भय खंडना। फिर कहते हैं श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां। अब किसी ने पूछा यदि इस रस को प्राप्त करके जीव निर्भय होता है, इस रस की अवस्थिति कहाँ है? कहाँ है ये रस? तो उत्तर देते हैं श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां। पूर्व के प्रकरण में भी हमने चर्चा की, प्रेम तो संसार में भी है, लेकिन प्रेम का जो पूर्ण प्रकाशित और पूर्ण प्रफुल्लित स्वरूप है वो कहाँ है? श्री वृंदावन वास। अर्थात ये प्रेम, ये हित, ये रस कहाँ रहता है? इसका स्थायी निवास कहाँ है? कहने श्री वृंदावन वास, कहने रास रस भूमि जहां, रसमय जहां की भूमि है। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज ती खेतते तब ही अंकुर होए। ध्रुवदास जी कहने अगर वृंदावन के स्वरूप को जानकर कोई वृंदावन में रहे तो कह रहे प्रेम बीज ती खेतते तब ही अंकुर होए। उसके हृदय में जो प्रेम बीज पड़ा है वो तत्क्षण अंकुरित होता है। ये भूमि कैसी है? रास रस भूमि है, अर्थात ये रस भूमि है। एक संत के मुख से बरसों पहले एक बात सुनी थी, मुझे आज भी अवसर मिलता है तो मैं कहता भी हूं और खुद भी उसको स्मरण करता रहता हूं। उन्होंने कहा था, बोले बेटा अपना रंग दिखाना हो तो पूरा संसार पड़ा है। बोले हम नहीं कहते सब छोड़कर भजन कर लो। अपना रंग दिखाने की इच्छा हो, उनके कहने का तात्पर्य था कि संसार में कोई उपलब्धि प्राप्त करने की, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो कह रहे उसके लिए पूरा संसार पड़ा है। पर कह रहे अगर श्री जी की कृपा से वृंदावन मिल जाए तो फिर तो केवल भजन करना, केवल भजन करना, केवल भजन करना। ये भजन भूमि है भाई, ये भजन भाव की भूमि है। भजन भाव ही यहां पर प्रफुल्लित होता है। ये भजन भूमि है। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय। वो जो श्रुतियां जिसे रस कहकर मौन हो जाती हैं, वो जो रस है जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही, वो रस कहाँ है? वो रस यही है, श्री वृंदावन वास। बोले उसका वास कहाँ है? श्री वृंदावन, रास रस भूमि जहां,
क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुलता, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुलता। देखो, जब श्री ठाकुर जी महारास के समय गोपियों के मध्य से छिप गए, अंतर्हित हो गए, तो गोपियों ने कुंज कुंज में ढूंढा, पर जब ढूंढने से नहीं मिले, फिर सब एकत्रित होकर कहां आ गई? श्री जमुना जी के किनारे आ गई, कालिंदी के कूल। फिर कालिंदी के कूल पर आकर ढूंढा नहीं, खोजा नहीं, श्री कृष्ण को पुकारा। फिर दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाने का अर्थ होता है कि अब हम सब ओर से हार गए, अब कोई साधन हमारे पास नहीं बचा। जैसे सभा के मध्य में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए ना, अंत में दोनों हाथ उठाने का अर्थ है सर्वात्म का समर्पण। अब हम सब ओर से हार गए, अब हमारा कोई साधन नहीं है। ऐसे दोनों हाथ उठाकर और गोपियां रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उस मधुर स्वर में, उच्च स्वर में पुकारती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा। तो किसी को यदि इस रस तत्व की आकांक्षा हो, किसी को अगर रस की पिपासा हो, किसी को मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, स्वर्ग आदि लोक चाहिए, वैकुंठ का सुख चाहिए, तो श्री ठाकुर जी ही अनेक अनेक रूपों में प्रकट है, विराजमान है, भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को विशुद्ध रस की पिपासा हो, तो उसे सब ओर से अपना मन हटाकर यहां कालिंदी के कूल श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहां, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुलता। और कालिंदी का कूल प्रियालाल को इतना प्रिय है कि एक क्षण के लिए श्यामा श्याम श्री जमुना जी के तट का त्याग नहीं करते। आप देखिए, मैं सुधा निधि का एक श्लोक कभी कभी चिंतन करता हूं। महाप्रभु कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर्नान्यास्तु राधाम विना, राधा केली कथा सुधांबुदि महावीची भिरांदोलितम, कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो नंदतु। महाप्रभु एक और कह रहे हैं कि जागते सोते सपने मेरे उर अंतर में प्रिया जी के चरण कमल स्फुरित हो, उनके चरणों की शोभा सुषमा माधुरी यही मेरे हृदय में स्फुरित हो। पर साथ साथ कहती कालिंदी का कूल ना छूटे, कालिंदी का कूल ना छूटे। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, पर कहां? तीरे समध्यास्य च भानुजा, श्री यमुना जी का तट ना छूटे, ये आशा मुझे मिले, पर कहां? कालिंदी के कूल पर मिले। ये बात ध्यान देने योग्य है कि महाप्रभु जी ने प्रियाजू के रूप का रस का गान किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी कालिंदी के इस पावन पुलिन का विस्मरण उनको नहीं होता। अरे संत लोग तो कहते हैं कि एक बार लोक लीला में, नैमित्तिक लीला में श्री ठाकुर जी का मिलन हुआ सब ब्रजवासियों से 100 वर्ष के बाद, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर। द्वारिका की सब पटरानियां रानियां, उनके मन में बड़ी इच्छा थी श्री किशोरी जी का दर्शन करने की, कि आखिर वो कौन हैं जिनके प्रेम में ये दिन रात रंगे रहते हैं, हमारे निकट सोते हैं, लेकिन इनकी श्वास श्वास राधा राधा ये नाम जपती है। उनके दर्शन की बड़ी इच्छा है। जब श्री जी का दर्शन हुआ तो श्री रुक्मिणी आदि पटरानियों ने श्री ठाकुर जी से निवेदन किया
कि आपके उस रास विलास का, उस रास रस का हम दर्शन पान करना चाहती हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि अधिष्ठात्री तो श्री किशोरी जी हैं, उनसे प्रार्थना करिए। श्री जी से प्रार्थना की गई, रास मंडल की रचना हो गई, श्री ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए। वाम भाग में वृषभानु नंदिनी विराजमान है, लेकिन प्रिया जो कहती है प्यारे रास रस को उद्दीपन ही ना है रो। क्यों? बोले यहाँ पर जमुना जी ना है, ये जमुना का तट नहीं है, ये जमुना का किनारा नहीं है। सेवक जी महाराज स्पष्ट करते हैं भाई कि वो जो रस है उसकी स्थिति कहाँ है? श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां क्रीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहां। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहां मारुत बहे। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहां मारुत बहे। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहां मारुत बहे। ये जो सेवक जी महाराज ने परम पावन कहा, श्री यमुना तट का केवल स्मरण मात्र ही और अंतर को निर्मल करने वाला है। देखो महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव कैसी निद्रा में सोया है? केवल मोह निद्रा नहीं है, दुरंत मोह है। दुरंत माने जिसका अंत आना लगभग लगभग असंभव हो। कहते कोई कार्य बहुत कठिन हो तो कहते लगभग असंभव है भाई, बड़ी थोड़ी सी आशा है कि कार्य हो जाए। तो कह रहे जो जीव का मोह है, ये मोह नष्ट हो इसकी बड़ी थोड़ी आशा है। मोह कैसा है? दुरंत मोह है। और महाप्रभु जी श्री यमुना जी की स्तुति करते हैं कि यमुना जी दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। महाप्रभु ने उपासना में कोई क्योंकि विधि निषेध से मुक्त उपासना है, महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री यमुना जी का स्मरण करने की आज्ञा तो महाप्रभु ने त्रिकाल दी है। त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिंत विश्ववंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य सह ध्रुवम भवेत परत्र तत् प्रियानुगः। प्रिया और लाल की भक्ति प्रदान करने वाली है, जीव को रसरूप कर देने वाली हैं। और सुधा निधि में तो महाप्रभु कह रहे कि जो कुदेह जो मल है, जन्म जन्म के जो हमारे मैले कुचैले संस्कार हैं, उसको धो देने वाली हैं श्री यमुना जी। उन्हीं का स्मरण करके हम गाते हैं, प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन। जिस प्रकार कुंडलाकार इस वृंदावन को अपने क्रोड़ में लिए, अपनी गोद में लिए श्री यमुना जी प्रवाहमान है। रसिक जन तो कहते हैं श्री यमुना जी की गोद में ही प्रिया प्रीतम खेलते हैं। पुलिन मंजुल परम पावन, परम पावन है ये और अंतर को निर्मल करने वाला है, पावन करने वाला है। और मुझे तो लगता है कि प्रियालाल के इस रास रस में प्रवेश श्री यमुना जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। सबसे पहले कालिंदी की कृपा है, क्योंकि मैला कुचैला जीव आया है, उसको धोकर स्वच्छ करती हैं, उसे भीतर बाहर से उसका मार्जन करती हैं, उसे पवित्र करती हैं, उसे इस दुर्लभ रस भक्ति के योग्य श्री यमुना जी बनाती हैं। रसिकों ने कहा कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन मत छाड़िए छाड़ वो है बड़ी चूक। रसिकों का आग्रह श्री यमुना जी के तट के प्रति है कि यमुना का तट ना छूटे, यमुना जी का किनारा ना छूटे, कालिंदी का ये कूल ना छूटे। यहाँ सहज महाप्रभु ने सुधा निधि में संकेत किया है, निरवधि राधा विधान उल्लसती, जिसका कहीं अन्यत्र अनुभव भी असंभव है, कालिंदी के कूल पर उसका सहज में दर्शन हो जाता है। 2 बार श्री यमुना जी के तट पर चर्चा हुई। अब की बार की तो मैं घटना आपको सुनाऊं कि 2020 की बात है, जब श्री यमुना जी के तट पर चर्चा हुई तो मैं कथा से पहले ही यमुना जी को प्रणाम करने जाता था, क्योंकि कथा के बाद भीड़ हो जाती थी। तो मैं जाने से पहले श्री यमुना जी को प्रणाम करते हुए जाता था। चौथा दिन था और जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य, जिव्या पर जो आता है वो वृंदावन की कृपा है। तो चौथा दिन था, मैं श्री यमुना जी को प्रणाम करने गया। मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था,
और ऐसे ही श्री यमुना जी से कह दिया कि अब तो आपकी कृपा हो और श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं। वो 2020 के बाद मैं आज तक वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गया। तो मैंने तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा भाई, केवल ऐसे ही भाव से मैंने कह दिया, मुझे खबर भी नहीं थी मैं क्या कह रहा हूं। चौथा दिन था, अगले दिन कथा का विश्राम होना था और मैंने कहा कि अब तो आपकी कृपा हो कि श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं। और मैं तो कभी जीवन में सोचा करता था कि जीवन में कोई समय ऐसा आएगा जब वृंदावन का वास मिलेगा, पर यमुना जी वस्तुतः सब बंधनों से मुक्त करके प्रियालाल के श्री चरणों का प्रेम भी प्रदान करती हैं, प्रियालाल के श्री चरणों की प्रीति और प्रतीति भी प्रदान करती हैं और प्रियालाल के श्री चरणारविंद के भजन के योग्य भी जीव को बनाती हैं। इनका केवल स्मरण मात्र ही कली कलुष का नाश करने वाला है। जैसे कोई कहता है ना श्री गंगा जी का स्मरण मात्र मुक्ति प्रदान करता है, ऐसे श्री यमुना जी का कालिंदी के कूल का स्मरण मात्र जीव को वो प्रेम भाव प्रदान करने वाला है। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। बहुत संतों का दर्शन हुआ जीवन में, अनेक अनेक ऐसे महापुरुष भी मैंने देखे जो राधा और कृष्ण का ही भजन करते हैं, जो राधा और कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन कहीं उपासना में उस रस का आदर्शन होता है। कारण क्या है? क्योंकि कालिंदी के कुल का सेवन नहीं किया, इस वृंदावन धाम का सेवन नहीं किया। अन्य स्थानों पर रहने वाले भी श्रेष्ठ जन हैं जो राधा कृष्ण का भजन करते हैं और बड़ी सुंदर रीति से पूजा अर्चना अभ्यर्थना उपासना करते हैं, लेकिन वो जो एक रस की अनुभूति है, वो जो सरसता है, वो जो प्रियालाल से आत्मीयता है, वो जो अपनापन है, उसका दर्शन कहीं होता है। तो वो तो श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां। मैं तो कई बार एक बात और भी विचार करता हूं भाई, बड़े लोगों की सब बात समझ में आ जाए कोई आवश्यक नहीं है, अपनी तो छोटी बुद्धि है। मैं तो कहता हूं इन रसिक जनों ने सब श्रुति शास्त्र पुराणों का मंथन करके जो कहा है उसको सीधे सीधे मान लेने में ही आपका मेरा हित है। अगर ध्रुवदास जी कहते हैं ना वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक, तो कम से कम अपने भाव से अपने चिंतन से तो हमारे मन में ये दृढ़ता रहे कि हमारा मन कभी कभी वृंदावन को छोड़कर किसी अन्य स्थान का किसी अन्य भाव का सेवन न करे। हमारा मन चित्त अनन्य होकर यही वृंदावन धाम में कहीं पड़ा रहे। हम गाते हैं ना, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल, मन रखियो अपने चरणन, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन। अरे कब से रसिकों के मुख से ये भाव उद्गलित होते आ रहे हैं कि विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहू को न निहार। श्री भट्ट जी कहते हैं कि विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहू को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार, रेमन वृंदा विपिन। प्रिया और लाल के हृदय से उद्भूत जो प्रेम रस है वही यहां कुंडलाकार श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहमान है। उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उसको नमन, उसका आश्रय जीव को वही रस प्रदान करने वाला है। बड़ी अद्भुत महिमा और मैं कहूंगा अतुल अकथनीय महिमा है कालिंदी के कुल की, इस पावन पुलिन की। और मुझे तो लगता है श्री ठाकुर जी को जब रसदान करना था, गोकुल छोड़कर वृंदावन आए। ऐसा थोड़ी है कि गोकुल में उत्पात हो रहे थे, उस उत्पात से भयभीत होकर आए ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी को गोपांगनाओं को रसदान करना था और रसदान की वो लीला, महारास की वो लीला ही वृंदावन की इसी रास रस भूमि पर संपन्न हो सकती थी। इसीलिए श्री ठाकुर जी की अघटन घटनापट्टी जैसी योग माया ने उस लीला की रचना की और समस्त ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के साथ इस वृंदावन की भूमि पर आए। रास रस का वर्षण हुआ श्री कृष्ण की नैमित्तिक लीला में भी, लोक लीला में भी। जब रास रस का वर्षण हुआ तो कहाँ हुआ? यही इस वृंदावनवास, क्योंकि रास रस भूमि जहां। श्री ठाकुर जी को रास करना था, ठाकुर जी वृंदावन आए। अनेक अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की,
माखन चोरी लीला है, अनेक अनेक असुरों का वध किया, गिरिराज को धारण किया। लेकिन जब श्री ठाकुर जी को रास रस का वर्षण करना था, जब रसदान करना था, तो श्री ठाकुर जी वृंदावन की भूमि पर आते। ये भूमि जो है ये रस भूमि है। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधतः मारुत बहे। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधतः मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविधतः मारुत बहे, अर्थात त्रिताप को नष्ट करने वाली त्रिविध पवन वहां बहती है। त्रिविध अर्थात शीतल, मंद, सुगंध। 3 ताप जीव के साथ लगे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये जो त्रिविध पवन है ये जीव के त्रिताप को नष्ट करने वाली है। इसीलिए सेवक जी महाराज उस त्रिविध पवन का भी स्मरण करते हैं। त्रिविधतः मारुत बहे और कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। यहां जहां जहां समग्र वाणी साहित्य में काम शब्द का प्रयोग हुआ है, उस काम शब्द का पर्याय जो है वो प्रेम में ही है। देखो, काम भी अनंग होता है और प्रेम भी अनंग होता है। काम का भी कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, ऐसे प्रेम भी अनंग है। तो कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे। और फिर कामदेव का एक अर्थ है जो जिसके पास अपरूप रूप हो। कामदेव अपरूप रूपवान है। तो सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य स्वयं सुंदरता जिन कुंजों की सेवा करती है, उन कुंजों का सौंदर्य कैसा होगा। स्वयं सुंदरता, मूर्तिवंत काम जो है वो उन कुंजों की रचना करता है, उन कुंजों की सेवा करता है। ध्रुवदास जी कह रहे रति और श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग। मूर्तिवंत सौंदर्य तो अनेक अनेक अर्थ हैं। सौंदर्य है, प्रेम है, जो इन कुंजों की रचना करते हैं, इन कुंजों की सेवा करते हैं। कुंज भवन विचित्र शोभा। अब भाई विचित्र शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस विचित्र शोभा का तो हितजू की कृपा से कभी दर्शन हो सकता है, उसका तो कभी अनुभव किया जाना चाहिए। वो वर्णनीय विषय नहीं है। कैसी विचित्र शोभा है। मदन नित सेवत रहे, स्वयं प्रेम सौंदर्य तत्सुख सुखित्वम का वो दिव्य भाव जिन कुंजों की सेवा करता है, उसका सौंदर्य कैसा होगा, उसकी सुषमा कैसी होगी, उसकी छवि छटा कैसी होगी, इसका तो केवल विचार करके, इसके अनुभव और दर्शन के प्रयास में आपको मुझे एक उपासक को लग जाना चाहिए। और फिर सेवक जी महाराज कहते हैं कि ऐसी शोभा जहां की है, ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। 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 श्री सेवक जी महाराज कहते हैं अपने आचार्य स्वरूप में तो श्री महाप्रभु जी यहां रहे ही। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने 3 शतकों में श्री महाप्रभु जी का नाम लिए बिना महाप्रभु जी की वंदना की है। महाप्रभु जी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा थी। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जब श्री महाप्रभु जी से दीक्षित हुए तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद सन्यासी थे, और साधारण सन्यासी भी नहीं,
सन्यासियों के मुकुटमणि। महाप्रभु गृहस्थ थे, तो शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण ना हो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार एक गृहस्थ एक सन्यासी का गुरु कैसे हो सकता है। शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण ना हो और आने वाले समय में इस भाव का कोई दुरुपयोग ना करे, इसका विचार करते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आपको वस्तु मिल गई, लोक में प्रकट होने से कोई लाभ नहीं है, ये भाव आप अपने हृदय में गुप्त रूप से रखिए, हमारे प्रति जो भाव है उसे भी गुप्त अपने हृदय में ही रखिए। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अनेक अनेक स्थानों पर महाप्रभु जी का संकेत किया, वर्णन किया, स्तुति की, पर अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने शतकों में कहते हैं कि वृंदावन में क्षेत्र संन्यास लेकर, क्षेत्र संन्यास अर्थात जो एक क्षण के लिए भी वृंदावन की पवित्र भूमि का त्याग नहीं करते, वृंदावन में क्षेत्र संन्यास लेकर देवादिकों को दुर्लभ किसी नित्य रस की उपासना में सतत लगे, किसी धन्य धन्य महापुरुष का मैं भजन करता हूं, मैं उनका चिंतन करता हूं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे अनेक स्थानों पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने संकेत किया। वृंदावन महिमामृतम जो दर्शनीय है, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं अपने आचार्य स्वरूप में तो श्री महाप्रभु जी अनन्य रूप से दृढ़ भाव से इस वृंदावन में रहे ही, पर सेवक जी महाराज कहते हैं वही हित तत्व, वही हरिवंश रूपी नित्य विहार इसी कालिंदी के कूल पर सदा सर्वदा स्वरूप से विराजमान है। तहां संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। कलुष विहंडना अर्थात उर अंतर को सर्व प्रकार के कलुषों से मुक्त करने वाली जिनकी कृपा है, जो शरण में आने वाले को निर्मल कर देते हैं, पावन कर देते हैं। श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन में आते ही, वृंदावन की भूमि पर पग धरते ही सबसे पहले क्या किया, अपने इस कलुष विहंडना स्वरूप की ही प्रतिष्ठा की, सबसे पहले नरवाहन जी को कृतार्थ करके। कठोर हृदय, पाषाण हृदय नरवाहन, कोई सात्विकता का प्रकाश जिनके जीवन में नहीं है, वो नरवाहन, किसी के प्राण लेने में जिनको एक क्षण का भी संकोच नहीं होता, वो नरवाहन, वो कितना कठोर पाषाण हृदय वो व्यक्ति। और महाप्रभु कृपा करके उसे केवल राधा वल्लभ लाल का दर्शन ही नहीं कराते, महाप्रभु जी ने नरवाहन को अमर कर दिया अपनी वाणी में। नरवाहन जी को स्थान देकर 2 पद महाप्रभु भेंट करते हैं। ऐसा उदाहरण आपको शायद अन्यत्र कहीं ना मिले, ढूंढने पर ना मिले। विठल दास जी के 2 पत्र और नरवाहन जी को 2 पदों की भेंट, ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जो श्री महाप्रभु जी को प्रकट प्रेम रूप में प्रतिष्ठित करती है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, प्रकट प्रेम को रूप धरी। प्रेम के अतिरिक्त ये दर्शन कहीं नहीं हो सकता भाई। गुरु अपने शिष्य को अपनी वाणी में से अपनी रचना भेंट कर रहा है। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदी। महाप्रभु जी ने न देखा कि इसके पूर्व के संस्कार कैसे हैं, आज इसका हृदय कैसा है, ये शरण में आ गया है, ये शरण में आ गया है। संकेत मात्र करके नरवाहन जी को नित्य विहार के उस रस विभु का दर्शन करा दिया, आस्वादन करा दिया। और तो और अपनी अपनी वाणी में से नरवाहन जी को 2 पद भेंट करके तो महाप्रभु ने प्रकट कर दिया कि प्रेम का वैभव कैसा होता है, प्रेम का रूप कैसा है। उसी घटना का स्मरण करके श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। ताहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। व्यासकुल मंडला, जय जय श्री हित हरिवंश। व्यासकुल मंडला। तहाँ संत, तहाँ अर्थात उस पुलिन मंजुल परम पावन।
उस नित्य वृंदावन में ये नित्य रस अवस्थित है, स्थित है। बड़भागी जन इनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके, इनकी चरण शरण प्राप्त करके, इस रस का बिंदु पाकर, इस रस का एक सीकर पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना, जीव को निर्भय करने वाले हैं और जीव को निर्मल करने वाले हैं। तो सेवक जी महाराज कहते हैं कि आचार्य की चरण शरण जीव को निर्भय भी करती है और निर्मल भी करती है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। महाराज श्री को प्रणाम भी और महाराज श्री को धन्यवाद भी कि मंगल गान की चर्चा, हितोत्सव का समय है, वैसे तो इससे सुंदर चर्चा और क्या हो सकती है। और महाराज जी संयोग से ये चर्चा पहले कभी हुई भी नहीं, पहली बार ये चर्चा यहाँ हो रही है। तो लाडली लाल का सानिध्य तो है ही, आपका भी सानिध्य है। आपको प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।